हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइको फॉर यू। तो फ्रेंड्स, हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि जीके से रिलेटेड भी वीडियो प्रोवाइड की जाएं। तो इसी दौरान आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत में आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की फर्स्ट वीडियो जी के रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है। जो कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। जो कि घोड़े के अवशेष मिले सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटड़ा भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में पड़ता है। जो कि कालीबंगन है वो राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो मुख्य रूप से सेल खड़ी स्टीटाइट पदार्थ था जो कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी। जो कि हड़प्पा सभ्यता की किस युग की मानी जाती है दोस्तों। तो ये कांस्य युग थी, इसमें लोहे से लोग अपरिचित थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। जो कि हड़प्पा सभ्यता पूरी रूप से शहरीकरण था, शहरीकरण स्वरूप था हड़प्पा सभ्यता का। और नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम, एक क्वेश्चन हमारा बीच में से रह गया। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर थे वो दोस्तों पक्की ईंटों से बने हुए थे और ग्रिड पद्धति में बने थे सेक्टर वाइज। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो कपास के सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। दयाराम साहनी, जो कि 1920-22 के लगभग खोज की गई थी हड़प्पा सभ्यता की। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पतनगर, जो कि पतनगर बंदरगाह होता है कौन सा था। लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है दोस्तों। और ये भोगवा नदी के किनारे पर पड़ता है गुजरात में। सिंधु सभ्यता का ये बंदरगाह उस वक्त व्यापार का ये जरिया था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो यह गुजरात के लोथल बंदरगाह पर हुई थी। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। जो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता था उस वक्त। जो कि काफ़ी सारे मृतकों को दफनाया जाता था इसमें। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से माना। जो कि ग्रीक या यूनान के लोगों ने इसे सिंडन के नाम से पुकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। कोई ग्रिड पद्धति थी, बताया गया कि ये पक्की ईंटों के थे और इसमें सेक्टर वाई था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा ही था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है।
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में ही भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ से पता चलता है कि एक जल प्रबंधन प्रणाली अपनाई जाती थी उसमें उस वक्त, जिस दिन धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों ये बताया, मैंने पहले ही बताया था कि 1920 और 22 के बीच में हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा, और ये 1921 में की गई थी। जो यही इसमें की गई थी 1920 और 21-22 में जो टाइमिंग थी, इसी के दौरान की गई थी हिंदू सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो जो कि मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था उस वक्त। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष जो कि मोहनजोदड़ो में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है? ये दोस्तों ये सौराष्ट्र में पड़ता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, जो कि उस वक्त अंग्रेज अधिकारी था जिसकी देखरेख में इसकी खुदाई की थी, वो जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामी की सभ्यता के मध्य व्यापार संबंध थे, जो कि उस वक्त बैल की अंकित की हुई आकृति मिली है, जो जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच मध्य व्यापार होता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के जो कि लोग थे वो उचित समतावादी सामाजिक पद्धति के दौरान थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? जो कि हल से जोते गए खेत का कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? जो कि कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण मिला है। ईंटें भी मिली हैं कालीबंगा से इसके सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जो कि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान के लरकाना में है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है, जो कि मोहनजोदड़ो से हमें बृहत स्नानागार की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन सभ्यताओं में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? जो कि लोहा। तो पहले ही बता दिया कि ये पूरी रूप से कांस्य युक्त सभ्यता थी, इसमें लोग लोहे से अपरिचित थे, लोहे से कोई भी परिचित नहीं था सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो जो कि गाय के अवशेष हैं वो प्राप्त नहीं हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? जो कि गुजरात में हड़प्पा से संबंधित स्थलों की खोज हुई है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन सभ्य स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? जो कि मोहनजोदड़ो से ये नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? जो लोहे से बिल्कुल परिचित नहीं थे, क्योंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी पूरी तरह से। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवादान का साक्ष्य मिला है? क्योंकि युगल शवादान का साक्ष्य लोथल से मिला है गुजरात में। नेक्स्ट है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, क्योंकि यह मुख्यतः संस्कृति पर ही आश्रित होता है। तो नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है दोस्तों।
ये प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता, क्योंकि पहले ही बता दिया कि दोस्तों कि ये ग्रिड पद्धति थी, सेक्टर वाइज इसमें पक्की ईंटों से बने हुए थे घर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदवांड, कि मृदवांड है इसका आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, तो ये सिंधु घाटी ये जो सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता से पूरी तरह अलग थी। इसका कोई रीज़न था, इसके रीज़न था इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से शहरीकरण के रूप में विकसित हुई थी। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है, जो कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा और लाखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, जो कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पे पाए जाने वाले बर्तन, जेवर, हथियार, औजार हैं, जिससे हमें अंदाज़ा लगाया गया है सिंधु घाटी के जीवन शैली के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में ही मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये लाल रंग का प्रयोग होता था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से माना जाता है, क्योंकि आर्य लोग आए थे भारत में, उससे पहले ही मूर्ति पूजा का दौर माना गया है भारत में। नेक्स्ट है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो ये रिपीट क्वेश्चन है, ये काफ़ी सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से पाया गया था पुरातत्व स्थल। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो ये गुजरात में है, बोगबा नदी के किनारे। और नेक्स्ट है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा, जो कि धौलावीरा था वो 3 भागों में विभक्त था। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो समाप्त हुई। ये फर्स्ट लेक्चर था। सुझाव दें आप भी कमेंट में, ताकि हम और प्रोवाइड कर सकें जीके से रिलेटेड टॉपिक। तो वीडियो शुरू करने से मैंने दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन के बारे में बात की थी। तो क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका क्वेश्चन आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जो कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।